Good morning, students. Today we are going to discuss about discovery of radioactivity. Discovery of radioactivity. रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई? तो हुआ क्या? when many researches are carried by Thomson, Goldstein, and so many co-workers, they have established the presence of electrons and protons in an atom. A French scientist नाम आप लोग सुने होंगे, हेनरी बेक्यूरेल. फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल अप्रॉक्स इन 1896, ये 1896 के लगभग की बात है. ही केम आउट विथ अ न्यू रिवोल्यूशन विच वर्किंग ऑन अ यूरेनियम सॉल्ट. यूरेनियम सॉल्ट क्या होता है? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट को यूरेनियम सॉल्ट कहते हैं. ठीक है, तो चलो हम इसको लिखते चलते हैं कि ही done an experiment with uranium salt और यूरेनियम सॉल्ट कौन सा था? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट. तो इन्होंने क्या पाया कि ही फाउंड that this salt emitted मीन्स क्या होता है? एमिटेड मीन्स निकलना. एमिटेड क्या एमिट करता रहता है? सर्टेन हाईली एक्टिव रेडिएशन. अब बात आती है कि रेडिएशन क्या होता है. तो रेडिएशन को आप समझ सकते हो कि कंटिन्यूअसली एमिशन ऑफ रेज आर नोन एज रेडिएशन. ठीक. तो इन्होंने देखा कि पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट पर इन्होंने कुछ वर्क किया, तो इन्होंने देखा कि कंटिन्यूअसली कुछ एक्टिव रेडिएशन हो रहा है, हाईली एक्टिव रेडिएशन. तो इनके दिमाग में कुछ बातें आई, और ये जो हाईली रिएक्टिव रेडिएशन होता था, दिस हाईली रिएक्टिव रेडिएशन can affect the photographic plate. ये जो हाईली रिएक्टिव रेडिएशंस था, वो क्या कर सकता था? फोटोग्राफिक प्लेट को वो अफेक्ट कर सकता था. These rays, और इसी को हम लिख सकते हैं रेडिएशंस were called रेडियो एक्टिव रेडिएशन. ठीक. The substance which emitted
These rays are called radioactive substance, and this phenomenon is called radioactivity. ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि in order to study the characteristic of these radiations, small sample of radioactive substance was such as uranium. यूरेनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, पीरियोडिक टेबल में जो 6th ग्रुप एलिमेंट है मीन्स हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लास्ट एलिमेंट सीजियम, दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उसमें मोस्टली यूरेनियम पर इन्होंने सर्च किया था कि क्या सर्च किया था, ही हैज टेकन अ कैविटी ऑफ ब्लॉक ऑफ लेड। इन्होंने क्या किया कि एक ब्लॉक लिया, ठीक ये क्या था, ब्लॉक था, किसका, ब्लॉक ऑफ लेड। और इसमें इन्होंने रख दिया यूरेनियम, दिस इज यूरेनियम। यूरेनियम या यहाँ पर आप लिख सकते हो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिख लो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इन्होंने देखा कि एक प्लेट लगाने के बाद इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट, जब हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट यहाँ पर लगाया, दीज आर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट, तो कुछ रेडिएशंस हुई इसके अंदर से, यहाँ से। ये क्या हुआ, क्या है ये, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। यहाँ से कंटिन्यूसली रेडिएशन हो रहा था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट लगाया, क्या वॉच किया कि यहाँ से कुछ रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं, कुछ रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं, और कुछ बिना मूव किए स्ट्रेट पाथ पर जा रही हैं। तब इन्होंने इसका नाम दिया अल्फा, दिस इज नोन एज बीटा एंड दिस वन इज गामा। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन हो सकता है, सबसे ज़्यादा कौन सी रेज भेद सकती है किसी प्लेट को, गामा रेज, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट की वजह से, इज दैट। तो इन्होंने क्या किया यहाँ से 3 टाइप की रेज निकली, पहली अल्फा, बीटा और गामा। तो जो पहली रेज थी अल्फा रेज, तो इन्होंने बताया कि चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं, वन टाइप ऑफ rays were deflected toward the negative plate। अब नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन सी रेज डिफ्लेक्ट हो सकती है, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। Hence it is clear that this rays have
क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और इस रेज को इन्होंने नाम किया, नेम्ड एज अल्फा रेज। अब अल्फा रेज की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि ईच अल्फा रेज क्या, अल्फा पार्टिकल्स, हाँ पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, क्योंकि चलो इसको भी एक लाइन और लिख लेते हैं। ईच अल्फा रेज, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ईच अल्फा रेज consist particles named as alpha particles। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? अल्फा पार्टिकल। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, तो ईच अल्फा पार्टिकल हैज 4 यूनिट मास, approx 6.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ओके, and 2 unit पॉजिटिव चार्ज। अब ये कितना होता है? अप्रॉक्स 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और ये बाद में फिर ये पता चला कि ये हीलियम 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 के जो आयंस होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो सेकेंड टाइप की जो रेज निकली वो कौन सी थी? बीटा रेज। तो द रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड the positive plate indicated the presence of, बताओ कौन सा चार्ज होगा इस पर? प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। नेम्ड एज, इसका नाम क्या रखा गया? नेम्ड एज बीटा रेज। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स पार्टिकल्स ऑफ बीटा रेज आर called बीटा पार्टिकल्स। एंड ईच, ये आपको याद रखना होगा, ईच बीटा पार्टिकल हैज द चार्ज and mass same as on the electron। जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही बीटा पार्टिकल का चार्ज और मास होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक और टाइप की रेज थी। वो कौन सी रेज थी? गामा रेज। तो द थर्ड टाइप ऑफ रेज were not deflected। देखो, यहां से अल्फा रेज तो
नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, बीटा रेज पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, बट गामा रेज डज नॉट डिफ्लेक्टेड। ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ रेज वर नॉट deflected when electric charge plate charge when electric charge plate is given side to side। इलेक्ट्रिक चार्ज का भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका नाम इन लोगों ने क्या रखा, दीज रेज आर नेम्ड एज क्या, गामा रेज। गामा रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दीज रेज have no charge and negligible mass। ठीक।